प्यारे बच्चों, पढ़ लो मैथ हमारे साथ। कक्षा 7 गणित दक्षताभ्यास 3 का सवाल नंबर 4 पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों ने सवाल नंबर 3 तक पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य ज्ञात करने में इसमें देखिए 2 चीज़ें दी है, बारंबारता भी दिया और पद भी दिया है। इसे हम यक्स कहते हैं और इसे हम यफ कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? पद गुणे यफ, पद गुणे बारंबारता, जिसको आप लिखते हैं एक्स इंटू यफ से। अब हम लिखें, हमारा पहला क्या है? 142.5, 142.5। बारंबारता हमारी 3 है, करते चलते हैं। 3 पचे 15 के 5, हाथ आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चौक 12 के 2, हाथ आया 1, 3 एकन्नम 3 1 4, 427.5 पहला आया। दूसरा देखते हैं 143.5, 143.5। बारंबारता हमारी क्या है? 5। अब कर लीजिए, यहाँ हम लोगों ने 142.5 और गुणे 3 कर देना है, ठीक। यहाँ भी कर लीजिए, 143.5 और गुणे 5 बराबर 55 25 के 5, हाथ आए 2, हासिल 2 आया, 5 तिहाई 15 2 17 के 7, हासिल 1 आया, 5 चौक 20 और 1 21 के 1, हासिल 2 आया, 5 कन्नम 5 और 2 7। फिर से देख लेते हैं, 5 पंजे 25 के 5, 2 हासिल आया, और फिर 5 तिहाई 15 2 17 के 7 1 आया, 5 चौक 20 और 21 के 1, हाथ आया 2, 5 का नंबर 5 2 7। अब तीसरे में चलते हैं, 144.5, 144.5 और क्या है? 7 है। अब 144.5 गुणे 7 बराबर 7 पचे 35 के 5, हाथ आया 3, 7 चौक 28 3 31 के 1, हाथ आया 3, 7 चौक 28 3 31 के 1, हाथ आया 3, 7 का नंबर 7 और 3 10। ये आया 1011.5। अब इसके बाद चलते हैं 145.5, 145.5, ये भी 7 है। 145.5 गुणे 7 बराबर 7 पचे 35 के 5, हाथ आया 3, 7 पचे 35 और 3 38 के 3, 38 के 8, हाथ आया 3, 7 चौक 28 3 31 के 1, हाथ आया 3, 7 का नंबर 7 और 3 10। अब चलते हैं, इसके बाद क्या है? 146.5, 146.5 क्या है? 146.5। बारंबारता कितनी है? बारंबारता 3 है। तो एक 146.5 और गुणे 3, 3 पचे 15 के 5, 1 हाथ आया, 3 छक 18 1 19, 1 आया, 3 चौक 12 12 1 13 के 3, 1 आया, और 3 एकन्नम 3 और 1 4, 439.5। आखिरी वाला देखिए, 147.5, 147.5 और बारंबारता 2। यहाँ करिए, 147.5 गुणे 2 बराबर 2 पचे 10 के 0, 1 हासिल आया, 2 सते 14 1 15, 1 हासिल आया, 2 चौका 8 1 9 और 2 एकन्नम 2।
अब पहले बारंबारता जोड़ लेते हैं, फिर पद गुणे बारंबारता का योग कर लेते हैं। तो 5 3 8 7 15, 5 20 2 22, 22 3 25 और 2 27 आ गया। ये सिग्मा x बराबर 27 आ गया। अब इससे जोड़ते हैं, 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25 के 5, 2 हासिल आया, 7 7 14, 1 15, 15 5 20 3 23, 23 7 30 2 32, 32 5 37 और 2 39 के 9, हाथ 3 आया, हासिल 3 आया। तो 2 1 3 1 4 1 5 5 3 8 और 9 8 17 और 17 3 20 के 0, 2 हासिल आया। 4 7 4 11, 11 4 15, 15 2 17 2 19 के 9, 1 आया। 1 1 2 और 1 3, आपका आ गया 3909.5। ये क्या आ गया? ये आया सिग्मा एफ एक्स। अब हम लोग क्या लिखेंगे? समांतर माध्य का सूत्र लिखेंगे। क्या होगा? समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब एक चीज देखिए, अब हमारा आ गया सिग्मा एक्स एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना आया है? 3909.5 बटा 27। अब हम 3909 में 27 से भाग दे देंगे। 3909.5 भागा 27, 27 से करना 27, 2 उतरा 1, 0 बढ़ाएंगे, 27 चौका 4 7 28 और 4 दूनी 8 2 10, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 12, फिर उतरा 9, 27 चौका 4 7 28 के 8, हाथ आया 1, 4 दूना 8 और 8 2 10। अब यहाँ 9 में से 2 5, 8 7 56 के 6 नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 7 49 के 9, हाथ आया 4, 7 दूना 14 4 18, 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए, 9 6 15 और यहाँ क्या बचा 10, 10 में से 8 गया, 2 आया, 0 बढ़ाएंगे। अब हमारा जाएगा 9 बार, 9 7 63 के 3, हाथ आया 6 और 9 दूनी 18 और 6 24, 10 में से 3 गए 7 और यहाँ 1 17। अब हमारा क्या आ गया? 144.79। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। सवाल नंबर 5 देखिए, नीचे दी गई तालिका में किसी क्षेत्र में एक वर्ष में विभिन्न खाद्यान्नों में उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों का पाई ग्राफ बनाना है। ये हमने बना लिया है। पाई ग्राफ में आपको निरूपित करना है। तो आप देखिए, उत्पादन के ये पूरे आंकड़े दिए गए हैं। इसमें देखिए, अब पूरे आंकड़ों को जोड़ लीजिए। लिखिए उत्पादन लाख टन बराबर, अब जोड़ते हैं 4 4 8 8 6 14 10 24 और 12, ये हमारा आ गया 36। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि यदि आप परीक्षा देते हैं और 10 नंबर का पेपर होता है, आपको 5 नंबर मिलता है, तो अध्यापक लिख देते हैं 5/10। उसी तरीके से देखिए, ये टोटल कितना है? 36 टन है। 36 टन में मक्का कितना है? 4 टन। तो आप लिखिए मक्का बराबर 4/36 आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना? पाई ग्राफ बनाना है। तो पाई ग्राफ इस पूरे सर्कल की माप जो होती है वो कितने अंश का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। गुणा कर दीजिए 360 से, 36 दहियम 360 और 4 गुणे 10 और 10 चौका 40 अंश आ गया। ये क्या आ गया? 40 अंश।
चलिए बना लीजिए, ऐसे आगे एक सीधा कर लीजिए और ये हो गया 40 अंश। चलिए अब दूसरा क्या है, मटर। मटर भी वही है 4/36 गुणे 360, 10, 4 गुणे 10 तो 10 चौका 40 अंश। अब ये क्या आ गया 40 अंश, तो ये 90 से जरा सा कम कर लीजिए। अब ये क्या आ गया, अब ये 40 अंश ये हो गया और 40 अंश ये हो गया। देखिए 90 अंश नहीं है। अब देखिए तीसरा क्या है, चना। चना पूरे 36 टन में कै टन है, 6 टन, तो 6/36 और गुणे आपको क्या करना है, पाई ग्राम में बनाना है तो 360 से हम गुणा कर देंगे। 10, 6 गुणे 10 और 10 छक्का 60। अब देखिए 40, 40, 80 और 60, 8, 6, 14, 180 नहीं हुआ, बस ये यहाँ ले आइए। अब ये कै डिग्री हो गया, 60 डिग्री। ये 60 अंश हो गया, ये 40 अंश, ये भी 40 अंश। अब तीसरा देखिए क्या है, गेहूं। गेहूं चौथा है। गेहूं कितना है, 10 कितने में, 36 टन में, तो 10/36 और गुणे क्या करना है, पाई ग्राम में बनाना है, कोण बनाना है, तो हमें क्या करना है, काट देना है। 10 आया तो हम क्या लिखेंगे, 10 गुणे 10 + 10 दहियम 100। क्या आ गया, अब क्या बचा, 12। 12 क्या है, धान है। अब लिख लीजिए, धान बराबर 36 टन में कितने टन, 12 टन, तो 12/36 कर लीजिए, गुणे क्या कर दीजिए 360। इस 36 से इस 36 को काट दीजिए, 36 दहियम 360 बराबर क्या आ गया, 12 दहियम